एक वक्त की बात है। हिमालय के नीचे छुपा हुआ था एक खूबसूरत राज्य नूरवन। इस राज्य की राजकुमारी का नाम था तारा, एक होशियार, प्यारी और बहादुर लड़की। उसके पास थी एक रेयर किताब, जानवरों की दुनिया का राज, जिसमें लिखा था दो जादुई बाघों का जिक्र। एक व्हाइट टाइगर जो बर्फ से बना था, और दूसरा गोल्डन टाइगर जो सूरज की रोशनी से चमकता था। तारा हर रात सपने में दोनों बाघों को लड़ते देखती। उनकी दहन बिजली जैसे जंगल में गूंजती। और एक दिन उसने सपने में सुना, अगर दोनों बाघ मिल गए तो दुनिया या तो बाक जाएगी या खत्म हो जाएगी। तारा ने अपने छोटे भाई राजकुमार वीर को ये सपना बताया। वीर ने तुरंत कहा, चलो हम खुद इन बाघों को ढूंढेंगे। रानी माँ ने मना किया, ये सिर्फ कहानी है, सच नहीं। मगर तारा ने सोचा, अगर सपना बार बार आ रहा है तो कोई बात जरूर है। उसी रात तारा ने अपनी डायरी में लिखा, कल सुबह से हमारी असली कहानी शुरू होती है। और सुबह वो निकल गए एक मैजिक कॉम्पास के साथ, जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए काम करता था। तारा और वीर ने सफर की शुरुआत की, पहले जंगल, फिर पहाड़ और अब वो आ गए द बर्फ से ढाके शैतान घाटी में। ये जगह कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं की थी। लोग कहते थे यहाँ सिर्फ हवा का शोर नहीं, कुछ और भी बोलता है। तारा ने अपना मैजिक कॉम्पास उठाया, उसकी नीडल घूम कर रुकी एक पुरानी गुफा की तरफ। गुफा के मुंह पे बर्फ जम चुकी थी, लेकिन एक निशान साफ दिख रहा था। एक व्हाइट टाइगर का पंजा, जैसे किसी ने बर्फ में जला के छोड़ा हो। वीर ने डरा हुआ पूछा, दीदी, ये तो वो ही टाइगर का साइन है ना? तारा ने हाँ में सर हिलाया। यहीं से शुरुआत होगी। गुफा के अंदर जाके दोनों ने देखा, एक पुराना स्टोन टैबलेट था, जिसमें लिखा था, अगर व्हाइट टाइगर जग गया तो दोस्ती का हाथ पहले बढ़ाना पड़ेगा, वरना वो सब कुछ बर्फ बना देगा। अचानक एक तेज हवा चली और टैबलेट के पीछे से एक आंख चमकी। तारा ने देखा, गुफा के अंदर बर्फ में जम गया था व्हाइट टाइगर का बच्चा, जैसे किसी ने उससे सजग होने से रोका हो। उसी वक्त जमीन हिलने लगी और एक आवाज गूंजी, तुम कौन हो जो मुझे जगाने आए हो? तारा ने उस बच्चे की आंखों में देखा, नफरत नहीं थी, सिर्फ तन्हाई थी। उसने हाथ बढ़ाया और गुफा में पहली बार स्नो फूल खिलने लगे। जब तारा ने व्हाइट टाइगर के बच्चे को हाथ लगाया, गुफा में एक नूर फैला। उसका बर्फ का शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगा और उसने तारा के हाथ से आंख मिलाई। मेरा नाम है शिरो, उसने कहा। मैं व्हाइट टाइगर का वंशज हूँ। शिरो ने बताया कि व्हाइट और गोल्डन टाइगर्स कभी अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक पुराने राज ने अनमेन दुश्मनी डाल दी। गोल्डन टाइगर सूरज का राज रखता था और व्हाइट टाइगर बर्फ का जादू। तभी एक रोशनी का गोला आसमान से गिरा, एक सूरज की राख जैसा पत्ता जो तारा के हाथ में जा गिरा। उस पर लिखा था, अगर तुमने एक को जगाया है, दूसरा भी जग जाएगा। मगर याद रहे, गोल्डन टाइगर तुमसे मिलने नहीं, तुम्हें खत्म करने आएगा। वीर घबरा गया। दीदी, क्या अब हमें लड़ना पड़ेगा? तारा ने रो के कहा, लड़ाई तब होती है जब समझ खत्म हो जाए। शायद हमें पहले उससे सुनना पड़े। शिरो ने उन्हें कहा कि गोल्डन टाइगर का आखिरी पता था सूर्या झील, एक ऐसी झील जहां दोपहर के समय पानी से आग निकलती है। वहां तुम्हें मिलेगा जोरिन। गोल्डन टाइगर का बेटा, शिरो बोला।
मगर ध्यान रहे, उसका दिल पत्थर बन चुका है। तारा ने कहा, तो उस दिल को पिघलाएंगे। जादू से नहीं, दोस्ती से। ये था सफर का अगला पड़ाव। आग से भरी झील और एक दुश्मन जो कभी दोस्त था। तारा, वीर और शिरो ने लंबे सफर के बाद पहुंचा एक छुपी हुई जगह, सूर्या झील। ये झील नॉर्मल पानी की तरह नहीं थी। दोपहर के वक्त इसका पानी चमकने लगता था जैसे लावा हो। पानी से हल्की हल्की आग उठती थी और हर पानी का कतरा एक सूरज की किरण जैसा लगता था। शिरो ने तारा से कहा, बस यही है जोरन का घर, गोल्डन टाइगर का बेटा। तभी एक दहद हुई, पूरी झील का पानी हिल गया। एक बड़ा सुनहरे रंग का टाइगर झील के बीच से निकला, आंखों में घुसा और शरीर से निकले आग के छोटे छोटे शोले। जमीन तक जल गई उसकी चाल से। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जोरन ने वो के पूछा। तारा ने कहा, हम दोस्ती का पैगाम लाए हैं। शिरो तुम्हारा दुश्मन नहीं। जोरन हंस पड़ा। दोस्ती? हमारे दर्द का इलाज नहीं है तुम्हारा प्यार। मेरा बाप गोल्डन टाइगर व्हाइट टाइगर से धोखा खाया था। शिरो ने आगे बढ़ के कहा, मैं तेरे बाप का दुश्मन नहीं। हमारे बीच जो हुआ वो किसी तीसरे की चाल थी। जोरन ने जोर से दहाड़ा और एक फायरबॉल वीर की तरफ छोड़ दिया। तारा ने तुरंत अपना मैजिक शील्ड एक्टिवेट किया और वीर को बचा लिया। अगर तुम सच बोल रहे हो तो मुझे साबित करो, जोरन गरजा। एक रात सूर्या झील के ब्रिज पर रुक के दिखाओ, जहां व्हाइट और गोल्डन टाइगर का पहला झगड़ा हुआ था। तारा ने सीधा कहा, ठीक है, हम वहां रुकेंगे, दोस्ती निभाने के लिए, लड़ने के लिए नहीं। उसी वक्त झील के किनारे एक भयानक साया उन्हें दूर से देख रहा। रात अंधेरी थी, सूर्या झील का किनारा गर्म हवाओं से भरा था। तारा, वीर और शिरो झील के ब्रिज पर बैठे थे, जोरन का इंतजार करते हुए। शांति थी, मगर हवा में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई छुपा हुआ दर्द या खतरा। तभी एक काली धुंध ने ब्रिज को घेर लिया। ये जोरन तो नहीं लगता, वीर ने घबरा के कहा। एक बर्फीली हंसी गूंजी और धुंध में से एक लंबा काला साया निकला। उसकी आंखों में लाल रोशनी थी और उसके हाथों में दो जादू के पंजे। एक से बर्फ निकलती थी, दूसरे से आग। मैं हूं कालकावी, वो जिसने व्हाइट और गोल्डन टाइगर के बीच दुश्मनी डाली। तारा ने होश से कहा, तुम कौन हो? तुम्हारा मकसद क्या है? कालकावी ने बोला, मैं चाहता हूं कि तुम सब लड़ जाओ, क्योंकि जब दोस्ती बिखर जाती है तब जादू कमजोर पड़ता है और टैबमेन पूरा जंगल खा जाता हूं। शिरो गुस्सा से दहाड़ा, तुमने हमारे परिवारों को अलग किया? हाँ, कालकावी बोला, एक घालत पत्र भेजकर। तुम्हारे दादा और जोरन के बाप के बीच झगड़ा करवाया था। मैं चाहता था तुम दोनों वंश बर्बाद हो जाए। उसने एक जोर का अटैक किया, आइस और फायर का मिलन, और ब्रिज का एक हिस्सा टूट गया। तारा ने वीर को बचाया, लेकिन खुद बैलेंस खो बैठी, नीचे गिरने वाली थी। तभी एक जोर की दहत सुनाई दी। जोरन आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में घुसा नहीं था। बाल के समझ थी, मैं लड़ने नहीं, बचाने आया हूं। जोरन ने जंप करके तारा को गिराव से बचाया। तुम्हारी दोस्ती तोड़ने की कोशिश अब खत्म। अब पहली बार व्हाइट और गोल्डन टाइगर के वंश एक हो गए थे। मगर कालकावी ने कहा,
अगर मुझे रोकना है तो तुम्हें करना होगा 2 जादू एक साथ, जो कभी किसी ने नहीं किया। तारा ने शिरो और जोरन की तरफ देखा। एक मौका है, दोस्ती से हर दुश्मन हारा जा सकता है। कालकावी ब्रिज के ऊपर हवा में मंडरा रहा था। उसके चेहरे पे शैतानी मुस्कान थी। तारा, वीर, शिरो और जोरन चारों एक साथ खड़े थे, पहली बार एक टीम बनकर। लेकिन कालकावी के पास ऐसी ताकत थी जो जंगल में किसी के पास नहीं थी। जहरीला जादू। तारा ने कहा, हमें मिलकर एक ऐसी स्पेल बोलनी होगी जो कभी किसी ने नहीं बोली। जोरन ने घबरा के कहा, अगर हम फेल हो गए तो? तारा ने मुस्कुरा के कहा, तो हम मिलकर गिरेंगे, लेकिन अकेले नहीं। शिरो और जोरन ने अपने पंजे एक साथ जमीन पे मारे। जमीन से एक जादू का सर्कल बना और तारा ने अपनी डायरी से एक पुरानी स्पेल निकाली, एकता प्रकाश ज्योति। चरण ने एक साथ स्पेल बोलना शुरू किया। आसमान में बिजली चमकी, झील का पानी उबलने लगा और ब्रिज के नीचे से एक रोशनी निकली। कालकावी चीख कर बोला, ये स्पेल, ये तो सिर्फ टैब एक्टिवेट होती है जब दोस्ती असली हो। और उसी वक्त उसकी बॉडी से धुंध निकलने लगी। उसका असली रूप सबके सामने था। वो कभी एक साधु था जो जंगल की ताकत चाहता था, लेकिन जंगल ने उससे ठुकरा दिया। और वो गुस्से में काला जादूगर। मैं कभी हार नहीं मानता। और उसने एक अंतिम वार किया, लेकिन स्पेल ने उसका वार पलट दिया। उसका शैतानी रूप टूट गया और कालकावी हवा में घुल गया, एक दर्द भरी चीख के साथ। ब्रिज पे सिर्फ शांति थी। तारा, वीर, शिरो और जोरन ने एक दूसरे की तरफ देखा और पहली बार सब मुस्कुराए। जादू तभी काम करता है जब दिल साफ हो और दोस्ती सच्ची। तारा। कालकावी के जाने के बाद जंगल में पहली बार एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में सुकून था। तारा, वीर, शिरो और जोरन एक टूटे ह्यू ब्रिज पर बैठ कर थक चुके थे, लेकिन दिल में एक नई रोशनी थी। शिरो ने जोरन की तरफ हाथ बढ़ाया। जोरन ने बिना किसी हिचकिचट के उसका हाथ थाम लिया। जो काम हमारे दादा दादी नहीं कर सके, वो हमने कर दिया, शिरो बोला। जोरन ने कहा, और अब जंगल में फिर से डू टाइगर वंश एक हो सकते हैं। तारा ने अपनी डायरी में लिखा, आज जंगल की तकदीर बदली है। इसी वक्त जंगल के बड़े रिश्तेदार आउल, एलिफेंट और फॉक्स चारों के पास आए। आउल ने कहा, हमें तुम चारों पर फख्र है। तुमने जंगल का इतिहास बदला है। फॉक्स ने बोला, अब वक्त आ गया है एक नए जंगल समझौते का। जमीन पर एक बड़ा राउंड बनाना शुरू हुआ और आज सर्कल के अंदर एक ग्लोइंग लीफ रखा गया, जंगल की अमानत। सबने हाथ बढ़ाकर उस लीफ को छुआ। उसी वक्त रोशनी फैल गई और जंगल के कोने कोने में एक नए जादू की लहर। हर एनिमल ने इस रोशनी को महसूस किया। बम्बियां नचने लगी, पीकॉक्स फिर से बोलने लगे और झील का पानी चमक उठा। तारा ने कहा, जंगल सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक परिवार है और अब हम सब उसका हिस्सा है। तभी जोरन ने मुस्कुरा के कहा, पर एक काम अभी बाकी है। क्या? वीर ने पूछा। जोरन ने झील की तरफ देखा और बोला, व्हाइट और गोल्डन टाइगर के वंश का एक मिलाप उत्सव। और सबने मिलकर एक नए सेलिब्रेशन की प्लानिंग शुरू कर दी, जिसमें सब जंगल के एनिमल्स एक साथ नाचेंगे और जादू और दोस्ती का जश्न मानेगा। पुराने जंगल में जश्न का माहौल था।
वीर और जोरन ने मिलकर व्हाइट और गोल्डन टाइगर्स के वंश के बीच मिलाप उत्सव का आयोजन किया था। तारा ने उत्सव के लिए जादू से एक सुंदर स्टेज बनाई थी, जिसमें सितारों से चमकती रोशनी और फूलों से सजावट थी। सभी एनिमल्स ने अपने अपने रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम्स पहने थे। एलिफेंट्स ने ढोल बजाना शुरू किया, मंकीज ने जगलिंग दिखाई और पीकॉक्स ने रंग बिरंगा डांस किया। शिरो और जोरन ने मिलकर एक टाइगर तांडव दिखाया, एक डांस जो सिर्फ टाइगर वंश में सदियों से किया जाता था। सब एनिमल्स तालियां बजने लगे। उत्सव के बीच तारा ने सबसे कहा, आज हम सिर्फ जंगल के नहीं, एक दूसरे के रखवाले बन गए हैं। लेकिन तभी कुछ अजीब सा होने लगा। झील के पास एक पुरानी मूर्ति से रोशनी निकलने लगी। तारा ने डायरी खोली और उसमें एक पुराना पेज खुद पलट गया। ये तो जंगल का प्राचीन। उस मूर्ति से एक आभा निकली, एक जादू भरा व्हाइट टाइगर का रूप। वो रूप हवा में घूमता हुआ बोला, तुम चारों की दोस्ती ने जंगल के तकदीर को बदला है। इस दोस्ती के लिए मैं तुम्हें जंगल का रक्षक मंडल का हिस्सा बनाता हूँ। वीर, जोरन, तारा और शिरो के सर पे एक एक चमकती माला आ गई। अब वो सिर्फ दोस्तों का ग्रुप नहीं, जंगल प्रोटेक्टर्स बन चुके थे। तारा ने डायरी बैंड की और मुस्करा के बोला, अब एडवेंचर खत्म नहीं, शुरू हुआ है। जंगल उत्सव के कुछ दिन बाद सब कुछ शांत था। तारा अपनी जादू भरी डायरी के नए पन्ने लिख रही थी। वीर और जोरन जंगल की सुरक्षा देख रहे थे और शिरो नए कब्ज को जंगल के नियम सिखा रहा था। तभी एक टिया आकार तारा के पास गिरा। उस टिया के साथ एक पर्ची बंधी थी, तुम्हारे जंगल की रोशनी अब हमारी है, तैयार हो जाओ। अंधेरों के राजा नरकाल। सबके चेहरे जर्दा पैट गए। वीर ने बोला, ये नाम तो सिर्फ कहानियों में था। जोरन ने कहा, मगर लगता है अब वो कहानी असली बन गई है। तारा ने डायरी में एक पेज पैल था और एक भूल चुकी ताकत का जिक्र मिला। सितारों की ढाल, एक ऐसी रोशनी जो जंगल को अंधेरे से बचती थी। शिरो बोला, अगर नरकाल ने जंगल के सितारे चुरा लिए तो हमारा सारा जादू कमजोर पड़ जाएगा। जंगल प्रोटेक्टर्स ने फैसला किया, वो सितारे वापस लाएंगे, चाहे कुछ भी हो। उस रात वो चारों जंगल के उस कोने की तरफ निकले जहां कोई जाने की हिम्मत। रास्ते में उन्हें एक पुरानी सुरंग मिली, जिसमें उनकी रोशनी खुद ब खुद बुझ गई। तभी तारा की डायरी चमकने लगी और एक नई लाइन लिखी गई, जिस जंगल में सितारे खो जाते हैं, वहां से सिर्फ वो ही लौट सकता है जिसके दिल में रोशनी हो। वीर ने सबका हाथ पकड़ा। हमारे दिल में जंगल की रोशनी है, इसलिए हम जरूर वापस आएंगे। और वो चारों अंधेरों के राजा के इलाके में घुस गए। अंधेरों के राजा नरकाल का इलाका एक कला सुनसान जंगल था, जहां पेड़ भी जैसे चीख रहे हो। तारा, वीर, जोरन और शिरो चुपके से आगे बढ़े। हर कदम पर हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। एक अंधेरी झील के बीच एक शैतानी महल था। उसके ऊपर सितारे चमक रहे थे, लेकिन वो जादू से बांधा और रोशनी के बजाय काली आग जैसी लग रहे थे। तारा ने डायरी से सितारों की ढाल बुलाने की कोशिश की, लेकिन नरकाल ने हंसी से कहा, तुम्हारी दोस्ती की रोशनी मेरी अंधेरों को नहीं हरा सकती। तभी वीर आगे बढ़ा। उसने कहा, रोशनी तलवार नहीं होती, लेकिन एक स्पार्क होती है, जो दिल से दिल तक जाती है। जोरन और शिरो ने मिलकर एक जादुई सर्कल बनाया और तारा ने डायरी से वो आखिरी मंत्रा पढ़ा, जंगल की मिट्टी, दोस्ती की रोशनी।
अंधेरों को रोको, सितारे लो वापस अभी। एक टियर जैसा नूर उन चारों में से निकला और सीधा सितारों पर जाकर छाया, और आनमेन से अंधेरा निकल गया। नरकाल चीखा, ये मुमकिन नहीं, तुमने मेरी ताकत। रोशनी का तूफान चला और नरकाल एक धुआं बनकर हवा में घुल गया। सितारे फिर से जंगल के आसमान में चमकने लगे। जादू वापस आ गया, हर पेड़, हर जीव रोशन हो गया। तारा डायरी बैन करती है और लिखती है, जंगल की जीत ना किसी जादू से हुई, ना किसी तलवार से, बल्कि दोस्ती, हिम्मत और विश्वास से। जंगल के सारे एनिमल्स ने मिलकर जंगल प्रोटेक्टर्स को सलाम किया। राजकुमारी तारा, वीर, जोरन और शिरो बन गए जंगल के अमर रखवाले। और तब से जंगल का एक नया नियम बना, जहां दोस्ती होगी, वहां रोशनी कभी नहीं बुझेगी। द एंड।